राहु केतु अगर आपके कुंडली के अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राहु केतु अच्छे भाव में नहीं है तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनका असर पड़ता है। राहु केतु का गोचर 2023 में हो रहा है 30 अक्टूबर को, और हम इसी सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि राहु और केतु ये ट्रांजिट वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज वृश्चिक राशि से पहले की जितनी भी राशियां हैं उसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात होगी पर्टिकुलरली वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। अब देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए अगर हम आपके गोचर की स्थिति को समझें तो राहु अभी तक गुरु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करके बैठे थे आपके छठे भाव में, यानी कि आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जो होता है शत्रु का होता है, रोग का होता है, और कोर्ट कचहरी के जो केसेस होते हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। प्लस कहीं ना कहीं पे आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। वहीं केतु अभी तक आपके 12वें भाव में विराजमान थे। 12वां भाव जो होता है वो लॉस का होता है, ट्रैवल का भी होता है, जो कि अब्रॉड ट्रैवल कराता है, लेकिन लॉसेस का हाउस ये माना जाता है। अब 30 अक्टूबर के बाद जो राहु हैं वो गुरु को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे और इस अवधि में आपके लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है आपके पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे बेहतर परिणाम आपको देंगे। राहु देखिए, अभी तक जब गुरु चांडाल योग का निर्माण करके बैठे थे आपके छठे भाव में, तो अभी तक ये एक तरीके से कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा खर्चा करा रहे थे। आपके करियर में लॉसेस आपने देखे होंगे, मनी मैटर्स के अंदर काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस आपने देखी होंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। और अगर हम देखें तो देखिए, राहु केतु और बृहस्पति दोनों की जो तीनों की जो दृष्टि होती है वो समान होती है। 5, 7, 9 यही दृष्टियां राहु की होती हैं और यही दृष्टियां गुरु की भी होती हैं। तो इसीलिए अभी तक आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे थे गुरु राहु दोनों, गुरु चांडाल योग का निर्माण करके, जिसकी वजह से गलत डिसीजंस आपने लिए कुटुंब के अंदर, क्योंकि दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है। तो कुटुंब के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश आपने देखी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा क्वारल्स आपने देखे। साथ ही साथ में क्योंकि कहीं ना कहीं पे पैसे को भी ये शो करता है, तो खर्चे आपके बढ़े होंगे इस अवधि में। आपने इतना कमाया नहीं होगा जितना ज़्यादा लॉसेस किए होंगे, क्योंकि केतु अल्टीमेटली 12th हाउस में बैठे हुए थे, जो कि अपने आप में ट्रैवल एक्सपेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉसेस करा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गुरु राहु दोनों ही स्वतंत्र परिणाम आपको देंगे, और जब राहु गुरु को छोड़ करके पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे, और 5वां घर जो होता है देखिए आपके रिलेशनशिप्स का होता है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का होता है, और पंचम भाव ही संतान का भी होता है। तो इस अवधि के अंदर आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, देखिए राहु या केतु दोनों ही अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देते हैं। तो इसीलिए राहु जब पंचम हाउस 5th हाउस में ट्रैवल करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको देंगे। लेकिन राहु क्योंकि एक अपना एक ट्रेट होता है ना, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो राहु की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्लाउडीनेस लेकर के आते हैं, वो डाउट्स लेकर के भी आते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी महादशा चंद्रमा की चल रही है तो आप देखेंगे डाउट्स वाली सिचुएशंस जो हैं वो बार बार आएंगी। थोड़ा बहुत कई बार डिप्रेशन या लो फेजेस आप महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर राहु आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत अच्छे परिणाम फ्लक्चुएटिंग स्थिति के अंदर देगा, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ देगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि के अंदर, अब अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो राहु अभी तक आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे थे बृहस्पति के साथ। वहीं दूसरी तरफ जब आप पंचम भाव में आएंगे तो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ में आपकी आय के भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर बैठ करके आप खास तौर पर देखेंगे कि आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी।
इसके अलावा जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, नई नौकरी लग सकती है। अलग तरह की प्रोफेशंस को आप चूज कर सकते हैं, अलग अलग जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इंजीनियर्स जो हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट इस अवधि में आप देखेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स, उन लोगों के लिए बहुत हद तक प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में इस अवधि के अंदर अलग अलग फील्ड्स को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी हद तक आय के नए साधन आपको बनते हुए नजर आएंगे इस अवधि के अंदर। क्योंकि देखिए राहु जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शो करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई आपको इनकम हो सकती है। इस अवधि के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप काफ़ी हद तक नाम कमा सकते हैं। इस अवधि के अंदर आपका नेम फेम जो है वो बढ़ेगा। इनफैक्ट ख़ास तौर पे ग्लैमर वर्ल्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, आर्ट में, कला में आपकी दिलचस्पी होगी, तो इन सब क्षेत्रों में आप लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उनको अपनी बातों के प्रभाव से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपका ओहदा बढ़ेगा, आपकी बातों की साख बढ़ेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर जो घर के लड़ाई झगड़े थे, फैमिली डिस्प्यूट्स थे, वो खत्म हो सकते हैं। और देखिए गुरु जो हैं अब स्वतंत्र तरीके से आपको परिणाम देने वाले हैं, तो जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे उसमें आप तेजी से वो आगे बढ़ेंगे और तेजी से ही खत्म होंगे। वहां पर आपकी जीत जो है वो दिखाई देती है। दूसरी तरफ इस अवधि के अंदर जो रोग चल रहा था, जो ऐसी बीमारियां थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वो रोग अब खत्म होगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो गुप्त शत्रु अचानक से आपके लिए कंपटीशन पैदा कर रहे थे, वो गुप्त शत्रु भी आपके लिए खत्म होंगे और आपके जो शुभचिंतक हैं उनका सहयोग आपको मिलना शुरू होगा। वहीं केतु जब 11वें भाव में आ जाएंगे, केतु जब लाभ के भाव में आ जाएंगे, आय के भाव में आ जाएंगे, तो आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे अगेन। वहीं दूसरी तरफ अब्रॉड ट्रैवल करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए खास तौर पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी कामकाज के लिहाज से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आकर के कोई भी डिसीजन लेना वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। इस हफ्ते के अंदर आपके जो बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें।